सेंसेक्स की एक्सआरी में जबरदस्त गिरावट हुआ। सेंसेक्स अप्रोक्स 800 पॉइंट का और निफ्टी 200 पॉइंट का। और कल मैंने आप लोगों को इसी का बिल्कुल बताया था आप लोगों को, सेंसेक्स का ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे को आएगा। टारगेट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका था। जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं उनको शायद पता ही नहीं होगा, और उनमें मैंने क्लियर कर बताया था कि बॉक्स पैटर्न है, नीचे को गिरेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ये सारा कहानी मैंने बताया था। और सेंसेक्स में आज इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप लोगों को किसी को भी पता नहीं है। उसके बारे में चर्चा करूंगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में, निफ्टी, और सबसे बड़ी बात है इंडिया विक्स का कहानी के बारे में बताऊंगा, दाउ जोन्स बताऊंगा, और डाटा के साथ साथ आपको घोटाला के बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप ओवर गैप डाउन, निफ्टी गैप ओवर गैप डाउन। कंप्लीटली सारा चीज़ एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और जो भी हम आप लोगों को जीरो टू हीरो कॉल देते हैं अपना, बिल्कुल ये है फ्री टेलीग्राम ग्रुप, इसमें जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जैसे ज्वाइन होते हैं आप, हमारा ये पिन मैसेजेस को क्लिक करोगे तो आपको सारा जो भी हम हफ्ते में 2 बार आप लोगों को जीरो टू हीरो कॉल देते हैं, और आज भी हमने जीरो टू हीरो कॉल दिए, एग्जिट कर लिए सबको, अच्छा खासा प्रॉफिट भी लोगों ने कमाए। लेकिन बाइंग सेलिंग का बिल्कुल भी हमारा सलाह नहीं है। अगर करते हो तो आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद है, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। और आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा। ये तो हो गया सारा कहानी, ठीक है। अब चलते हैं कल के बारे में, और घोटाला जो है सेंसेक्स का वो पहले मैंने आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद कहानी को आगे को लेके चलूंगा। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों को सबको पता है, मुझे भी पता है, जब बाजार गिरता है तो पुट बढ़ता है और कॉल घटता है, कॉल घटता है, पुट बढ़ता है। बट यहाँ का कंडीशन में हुआ क्या है, आप अभी वीडियो रात को 10 बजे या तो फिर 11 बजे के बाद देखने के बाद तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन कल सुबह तक नहीं रहेगा, ये ऑप्शन तुरंत मिट जाएगा। आप देखो 86,000 का कॉल यहाँ नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। जब बाजार खुला था देखो सेंसेक्स ऊपर से नीचे को आ रहा था, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे को आ रहा था, लेकिन हमारा कॉल साइड बढ़ रहा है। कॉल साइड देख लो, 86,900 का कॉल, उसके बाद 86,000, मतलब 86,900 से लेकर 86,200 तक, मतलब 400 पॉइंट का जो रेंज है, उस रेंज में कॉल प्रीमियम बढ़ रहा है 12 बजे तक। उसके बाद भले ही जीरो हो जाए, बट मॉर्निंग में रिवर्स चल रहा था बाजार, ये देख लो 900 का रिवर्स चल रहा है। उसके बाद बात के बाद जीरो हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कैसे उल्टा हो सकता है, जबकि मान लो ये 86,000 का कॉल है, 86,000 बाजार उस टाइम चल रहा था मॉर्निंग में, देख लीजिए 84,500 मान लो 84,700 मान लो, मतलब 100, 1,000, 1200 पॉइंट ऊपर, 1200-1300 पॉइंट ऊपर का कॉल का प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है, जबकि जीरो होना चाहिए मॉर्निंग में, कैसे हो रहा है? क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा चाल है। जो लोग कॉल राइट किए होंगे वो लोग बेच रहे होंगे, ठीक है, या तो फिर पुट वो लोग राइट करने के लिए बैठे होंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ है जो कि इसमें दाल में काला है, और ये उल्टा चल रहा है। सेंसेक्स में ये कई बार हमने पकड़े हैं, ये पहली बार नहीं है। तो कभी कभी कोई कोई स्ट्राइक प्राइस रुक जाता है, कोई कोई स्ट्राइक प्राइस चलते रहता है अनलिमिटेड, तो ऐसा होते रहता है। और आज हमने आप लोगों को 83,000 का, सॉरी 84,000 का 300 का पुट दिए थे हमने, और 84,400 का कॉल दिए थे, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। 150, देखो लास्ट टाइम में हमने दिए थे 164 गया था, और जैसे गया मैंने आप लोगों को बोला था कि बुक एंड एग्जिट, ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम लोग दबाव में थे।
और बाजार गिरने का और एक चांसेस क्या है, ये जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का जो चक्कर है सेंसेक्स का, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता। जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया 11 बजे, तो एक सडनली मूव दे दिया अपर साइड को। और आपको मैं बताया हूँ, जब भी इंडिया विक्स ऊपर को जाएगा, बाजार हमारा नीचे को गिरना ही गिरना है। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो अगेन आकर रिट्रेसमेंट देगा, अगेन ब्रेकआउट देगा। तो इस ब्रेकआउट के बाद हमारा पुट साइड का एंट्री बनेगा। तो फिलहाल के लिए पुट साइड का एंट्री जो हमने आज बनाए थे और जो हमने प्रॉफिट कमाए, वो तो आज के एक्सपायरी के लिए है, तो कल के लिए देखेंगे। तो पहले चलते हैं, इंडिया विक्स की कहानी बता दिया मैंने आप लोगों को, 11 के आसपास है। तो और जितना ऊपर को बढ़ते रहेगा उतना बाजार हमारा गिरते रहेगा। और डाउ जोन्स देखो 190 पॉइंट अभी अपर साइड में, इसको अगर मैंने रिफ्रेश कर दूंगा 197 पॉइंट अपर साइड में है। और यहाँ पे डाटा तो आज फ्रेश बना होगा, इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन निफ्टी का अगर डाटा यहाँ पे देखोगे, तो निफ्टी का देखो अपर साइड में कॉल राइटर यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, उनको लग रहा है और बाजार को ऊपर को लेके नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे जो डाटा है, सबसे ज्यादा अहमियत क्या है, 3,300 करोड़ का सेलिंग किया है FII ने, और DII ने 3,700 करोड़ का बाइंग किया है। तो मोटा मोटी देखा जाए, बाइंग सेलिंग प्लस और माइनस कैंसिल है। लेकिन जितना यहाँ पे निफ्टी 50 में सेल हुआ है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी बाइंग हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कल का बाजार मुझे तो लग रहा है या तो एक बड़ा सा गैप अप दे सकता है, हो सके सस्टेन करे चाहे ना करे, नीचे को आ जाए। तो गैप अप का मुझे लग रहा है। क्यों गैप अप का लग रहा है, उसका कहानी यहाँ पे बताता हूँ। सेंसेक्स को यहाँ पे देखोगे, तो सेंसेक्स का फ्यूचर देखोगे यहाँ पे, सॉरी सेंसेक्स का इंडेक्स देखोगे यहाँ पे। पहले तो मैंने कल आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ये जो रेंज बाउंड चल रहा था बॉक्स पैटर्न का जो रेंज बाउंड है, उसके लिए मैंने और एक यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये 2-3 बार टच हुआ था, तो या तो नीचे को गिरेगा, या तो यहाँ पे भी 2-3 बार टच हुए थे तो ऊपर को जाएगा, दोनों में से कुछ होगा। और ये 50% को ब्रेक डाउन भी किया था, कल सपोर्ट लेके गया था, आज ब्रेक डाउन किया, तो 61% तक आएगा। तो मैक्सिमम लोग क्या होगा, यहाँ पे पुट लेके गए होंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, यहाँ पे छोटा सा एक गैप पेंडिंग पड़ा है। ये गैप को फिल करने के लिए नीचे को आ सकता है, जो कि 61% है 84,000 में। 84,000 से फिर अगेन हो सके बाउंस बैक करे, तो ये हो सकता है कहानी। बाकी सारा चीज मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फिर हो सके नीचे को आके फिर अगेन ट्रैप करे, फिर ऊपर को जाए। बट यहाँ पे 61% है फिबोनाची का, यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो फिर कल आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर कल गैप अप हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाइंग बनेगा 84,250 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 400 का, उसके बाद 500 का, उसके बाद 651 से 750, उसके बाद का 950, उसके बाद का 85,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ब्रेकडाउन करे तो कृपया आप 84,000 तो कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करोगे तो एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो ट्रेड लेके निकल सकता है, लेकिन यहीं से एक बाउंस बैक आ सकता है, छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, अगर बाउंस बैक आया तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, बट अगर ये गैप फिल करके सस्टेन किया, मंडे को और गिरावट रहा, तो ध्यान रखो आपका नेक्स्ट टारगेट 83,500 का है। ठीक है, उसके बाद हो सके बाजार ऊपर को जाए, या यहाँ तक है। बट मुझे जो लग रहा है, कल ये गैप फिल हो जाना चाहिए, गैप डाउन में हो जाना चाहिए, या तो फिर गैप अप हो तो फिर नीचे को आ जाना चाहिए। बट डाटा के हिसाब से तो गैप अप मुझे लग रहा है, बट कल क्या होगा ये तो बता नहीं सकता। अगर गैप डाउन भी हुआ तो मार्केट रिकवर करेगा, कल वीकली कैंडल भी क्लोजिंग देगा। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड ध्यान रखो, अगर पुट बाइंग करना पड़े तो फिर बाइंग बनेगा आपको 83,900 के नीचे, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 819 का, उसके बाद 750, उसके बाद 619 का, उसके बाद 83,500 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो हो गया सेंसेक्स का। अब आ जाइए निफ्टी। निफ्टी में देखो धड़ाधड़ गिरा, धड़ाधड़।
और ये जो चैनल है, ये चैनल को बिल्कुल भी ब्रेक डाउन कर दिया, और ये सपोर्ट के आसपास बैठा हुआ है, सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर दिया। बट निफ्टी का जो है क्या है, एक कहानी क्या है, निफ्टी ने ये ब्रेक कर चुका है। जो इसका गैप था ना, वो गैप को फिल कर चुका है। ठीक है, देख लो, यहाँ पे जो गैप था ना, वो गैप को ये फिल कर चुका है, बट सेंसेक्स ने नहीं किया। और एक चीज आप गौर करोगे, आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरे थे, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी ज्यादा गिरा नहीं है। तो फिर कल के लिए आपको ट्रेड कैसे करोगे? कल ध्यान रखो, कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा यहाँ पे, सिंपल सी फंडा है, बाइंग आपका बनेगा 25,900, सॉरी 25,908 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 940 का, उसके बाद का 964, उसके बाद का 26,000, उसके बाद का 26,021, उसके बाद का 26,041, उसके बाद का 26,071, 26,100 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, पुट बाई करना है 25,854 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 824 का, उसके बाद 25,800 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेंसेक्स का बताया, निफ्टी का बताया, और यहाँ पे इंडिया विक्स सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और ये इंडिया विक्स का ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, अगर ये एक्चुअली ब्रेकआउट है तो भी ध्यान रखो, जो यहाँ से यहाँ तक का है वही टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक मिलना चाहिए, नहीं तो बाजार नीचे को गिरेगा, गिरने के बाद और क्या होगा, बाजार और ऊपर को जाएगा। जितने जितना इंडिया विक्स नीचे को गिरेगा उतना बाजार ऊपर को जाएगा, और जितना इंडिया विक्स ऊपर को जाएगा उतना बाजार हमारा गिरेगा। और दाउ जोन्स देख लो, लास्ट टाइम 162, मतलब 190 162 पॉइंट आसपास अपर साइड में। निफ्टी का डाटा के बारे में बताया और इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ध्यान रखिए, किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं। और सबसे बड़ा घोटाला जो है, मैंने आपको आज मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। फ्राइडे को अच्छा से वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक का सीरीज कैसे रहेगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।